महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बम से उड़ाने की मिली धमकी। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई पुलिस को सुबह एक गुमनाम कॉल मिली जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह धमकी भरे कॉल गोरेगांव और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन के साथ साथ मंत्रालय के कंट्रोल रूम में भी मिला है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की गंभीर रूप से जांच की जा रही है और फोन करने वाले ने शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी दी है। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की सियासी पिक्चर अब पूरी तरह से बदल चुका है। आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में बैठी है और भाजपा की रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ भी ले लिया है। ऐसे में दिल्ली वालों को भाजपा से अब काफ़ी उम्मीदें हैं। भाजपा ने वादा किया है कि जो फ्री योजनाएं पहले से चल रही हैं वो बंद नहीं होगी। इसके अलावा चुनौतियों के कई ब्रेकर हैं जिसे पार करना दिल्ली सरकार के लिए अब आसान नहीं होगा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास देखने को मिली है। वहीं बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण भी ये दरार बढ़ती हुई देखी गई। अब इसको लेकर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुरजमा सिद्दीकी का कहना है कि इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल संकट गहरा रहा है। घाटी में साल के पहले 2 महीनों में 83% कम बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि जम्मू कश्मीर इस साल जल संकट का सामना कर रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जल शक्ति विभाग की ओर से स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा करने की बात कही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों हुई भगदड़ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और रेलवे को कड़ी फटकार सुनाई है। इस हादसे में कुल 18 लोगों की मौत हुई थी। मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गोडेला के बेंच ने क्षमता से अधिक टिकट बेचने पर केंद्र और रेलवे से भी जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गोडेले की खंडपीठ ने एसजी तुषार मेहता से कहा, अगर आपने डिब्बे में बैठने के लिए यात्री संख्या तय कर दी है तो फिर टिकट उस संख्या से अधिक क्यों बेची गई, यही समस्या है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण में चीफ गेस्ट के तौर पर आए भूटान के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं दुनिया के सबसे महान नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेतृत्व के बारे में सीखूंगा। पीएम मोदी जी, मैं आप में एक बड़े भाई की छवि देखता हूं जो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मेरी मदद करते हैं। दिल्ली के बाद अब मिशन बिहार भाजपा का अगला एजेंडा है। पार्टी ने इसके लिए तैयारियां भी जोर शोर से शुरू कर दी हैं। उसे अपने सहयोगियों को साधते हुए सत्ता बरकरार रखनी है। हालांकि यूपी के एक सहयोगी दल ने उसके लिए मुसीबत पैदा करनी शुरू कर दी है। अभी सीट शेयरिंग की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इस सहयोगी ने आरजेडी से हाथ मिलाने की बात कर दी है। आपको बता दें, देश का राजनीतिक फोकस अब दिल्ली से शिफ्ट होकर बिहार की तरफ जा रहा है। इस हिंदी भाषी राज्य में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। दिल्ली में एनडीए की बैठक से आई मुस्कुराती तस्वीरों के बीच यूपी में भाजपा की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी अपनी अलग रणनीति पर काम करती दिख रही है। ओबीसी वोटरों में लोकप्रिय ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बिहार में अभी से समीकरण सेट करने में जुट गई है। एसबीएसपी चाहती है कि बिहार में सीट शेयरिंग के समय भाजपा उसे 15 से 25 सीटें दे। इसके लिए एसबीएसपी ने अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इसके तहत बिहार में पिछले 3 महीने में राजभर की पार्टी ने ताबड़तोड़ 24 रैलियां की। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई में मुंबई आई बनाने की योजना बनाई जा रही है। अगर यह योजना पूरी होती है तो इससे आपको मुंबई का पूरा 30 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। आपको बता दें, लंदन की तरह जल्द ही अब मुंबई में भी फेरिस व्हील देखने को मिलेगी। बीएमसी ने इसकी घोषणा वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में की है। अगर यह योजना हकीकत में बदलती है तो आने वाले दिनों में माया नगरी में घूमने आए लोगों के लिए फेरिस व्हील आकर्षण का केंद्र बन सकता है। आपको बता दें, बीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 74,000 करोड़ का बजट पेश किया है। इसे अब तक का सबसे बड़ा बजट भी माना जा रहा है।
पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही बड़ी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अगले विधानसभा चुनाव में 60 से 70 नए चेहरों पर किस्मत आजमाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले कई चुनावों से लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी कई तरह के बदलाव कर रही है। हाल ही में दिल्ली के अंदर हुई एक मीटिंग, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि चुनावों में हार की जिम्मेदार पार्टी प्रभारियों की होगी और उन्हें इसका जवाब देना होगा। इसके अलावा 2027 में होने वाले पंजाब चुनाव को लेकर अब खबर ये आ रही है कि पार्टी राज्य की 117 सीटों में से 60 से 70 पर नए चेहरों को आजमाएगी। रात में सीएम भूपेंद्र पटेल के दिशा निर्देशों पर बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। सूबे में जहां भी अवैध कब्जा है उसे दादा भाई का बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। गुजरात का शिकागो कहे जाने वाला पोरबंदर में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन की बात हो तो सबसे पहला नाम यूपी का आता है, लेकिन यूपी के बाद बुलडोजर कहीं फुल स्पीड में दौड़ रहा है तो वो है गुजरात। दादा भाई के नाम से मशहूर सीएम भूपेंद्र पटेल के दिशा निर्देशों पर पूरे सूबे में अवैध निर्माण बुलडोजर के निशाने पर है। गुजरात में दादा भाई का बुलडोजर फिलहाल फुल स्पीड में दौड़ रहा है। जहां भी अवैध कब्जा है उसे दादा भाई का बुलडोजर जमींदोज कर रहा है। गुजरात का शिकागो कहे जाने वाला पोरबंदर में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है।